अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। औरतें रंग गोरा करने के लिए क्रीम, फेशियल, क्लींजिंग, स्टीम और 4,000 रुपये खर्च करने के बाद कुछ देखने के काबिल होती हैं। मर्द एक दफ़ा साबुन से मुंह धो ले, 4 दिन लश्कारे ही नहीं जाते। एक शादीशुदा जोड़ा किसी के यहाँ मेहमान बनकर आया। दोनों मियाँ बीवी ने दिलो जान से उनकी खातर तवाज़ो की। 4 दिन बाद जब मेहमान चले गए तो बीवी ने शौहर से पूछा, क्यों जी, वो आपके कौन से रिश्तेदार थे? ये सुनते ही मियाँ बेहोश हो गए। कुछ देर बाद होश ठिकाने आने पर बोले, मैं तो समझ रहा था वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। एक आदमी की बीवी को इनके ही कुत्ते ने काट लिया, वो मर गई। इसकी ताज़ियत को आए लोग। एक आदमी ने शौहर के कान में कहा, भाई मुझे वो कुत्ता मिल सकता है जिसके काटने से आपकी बीवी फौत हुई। आदमी ने जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है ये पूरा शहर मेरी बेगम की ताज़ियत करने आया है? ये सब भी कुत्ता ही मांगने आए हैं। डॉक्टर शेख से, आप कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं? शेख, सूफी का। डॉक्टर, आप कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं? शेख, सूफी का। डॉक्टर, आप कौन सा पेस्ट इस्तेमाल करते हैं? शेख, सूफी का। डॉक्टर, आप कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं? शेख, सूफी का। डॉक्टर, क्या सूफी कोई इम्पोर्ट कंपनी है? शेख, नहीं जनाब, मैं और सूफी एक ही कमरे में रहते हैं। औरत अपने शौहर की कब्र पे रोते हुए बोली, छोटा बेटा स्कूल के लिए नए जूते मांग रहा है, बेटी ने मोबाइल फ़ोन की फरमाइश कर दी है, मेरे पास खुद एक बड़े पुराने कपड़े हो गए हैं, क्या करूं मैं? कब्र से घुटी घुटी आवाज़ आई, मर गया हूँ, सौदिया नहीं गया। रिश्ते के लिए सास की 5 डिमांड्स। लड़की खूबसूरत हो, लड़की खूबसीरत हो, लड़की पढ़ी लिखी हो, लड़की कम उम्र हो, लड़की मालदार घराने की हो। रिश्ते के लिए बहू की सिर्फ एक ही डिमांड, सास ही ना हो। एक अंग्रेज साइंसदान पाकिस्तान की सैर को आया। जाते वक्त इसने एक दुकान पर जलेबी बनती देखी। देखकर इसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये ऐसे गोल कैसे हो जाती हैं। फिर ये कि इसके अंदर शीरा भी है, आखिर ये इसके अंदर कैसे गया। इसने 1 किलो जलेबी पैक करवाई और साथ लेकर अपने मुल्क पहुंचा। अपने मुल्क पहुंचकर वो जलेबी लेकर अपनी लेबॉर्टरी पहुंचा और अपने सीनियर साइंसदान को दिखाया कि इस पर रिसर्च करे कि आखिर जलेबी के अंदर शीरा कैसे आया। इस पर सीनियर साइंसदान ने गुस्से से अपनी दराज खोली और इसमें से एक समोसा निकालकर इसे दिखाते हुए कहा, मैं 5 सालों से इस समोसे पर रिसर्च कर रहा हूँ कि इसके अंदर आलू कैसे आया और अभी तक पता नहीं लगा पाया हूँ, और तुम एक नई परेशानी लेकर आया है। एक आदमी करियाना स्टोर पर गया और स्टोर के मालिक से 100 रुपये का देसी घी भी मांगने लगा। स्टोर के मालिक ने कहा, जनाब क्या बात कर रहे हैं, देसी घी 1500 रुपये किलो है। इस आदमी ने बड़े रौब से जवाब दिया, आप नोट भी तो देखें, पूरे 100 रुपये का है। स्टोर के मालिक ने गुस्से से कहा, फिर तो मैनू 100 रुपये दे होर दे ते मेरे कारोबार विच अद्धी पार्टनरशिप कर ले। पिछले ज़माने में घरों पर मेहमान आते थे तो कहते थे कि बच्चे किधर गए हैं, घर में कोई भी नज़र नहीं आ रहा। जो अब वाले मेहमान आते हैं वो सबसे पहले यही कहते हैं कि वाईफाई का पासवर्ड तो बताना। पठानों के घर कीमे वाले करेले बनने लगे तो इनको धागे से बांधकर फ्राई किया और खाने बैठ गए। पठानों के दादाजी ने धागे समेत ही करेले खा लिए। जब वॉशरूम में गया तो साथ साथ धागा भी निकल रहा था। दादा वॉशरूम से बाहर निकला और बोला, आज ते तोड़ा दादा उधर जाना सी। एक यूट्यूबर को सजाए मौत दी गई। जज ने पूछा, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? यूट्यूबर बोला, अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। एक पठान जहाज में बैठा तो पठान ने पायलट के कानों पर हेडफोन देखे तो जाकर पायलट से लड़ना शुरू हो गया और बोला, टिकटों के पैसे हम सब ने दिए और गाने तो अकेला ही सुन रहा है। बग्गा सिंह के बाप की आरा मशीन थी, लकड़ियां चीरता था। एक दिन आरी टूटी और इसके बाप का कान उड़ा के ले गई। बग्गा सिंह ने बड़ी जद्दोजहद के बाद बापू का कान तलाश कर लिया और बाप से पूछने लगा,
बापू, ए कान तेरा है? बापू ने कटे हुए कान को गौर से देखने के बाद वापिस करते हुए कहा, नहीं पुत्र, मेरा नहीं, ए कान मेरा नहीं, मेरे कान ते पेंसिल टंगी हुई सी। एक सरदार को नौकरी मिली। पहले दिन इसने कंप्यूटर पर 11 घंटे गुजारे। बॉस बहुत खुश हुए। सरदार जी, आज तुमने बहुत काम किया है। सरदार, कीबोर्ड की एबीसी आगे पीछे लगी हुई सी, आज सारा दिन ला के ओ सिद्धि कीती है। एक अजीब सी हालत है, तेरे जाने के बाद भूख नहीं लगती। खाना खाने के बाद मेरे पास 5 समोसे थे जो मैंने खा लिए, एक तेरे आने से पहले, 4 तेरे जाने के बाद।